कहते ना जो कमल का फूल है वो हिंदू की भूल है। हम तो कह रहे हैं उस बात को। आज तक मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूँ, कट्टर। मुझे बचपन में बताया गया था कि अगर कोई देश को सही सरकार देगी तो बीजेपी देगी। मैंने बचपन से जब से वोट देना शुरू किया है, एक इंसान नहीं, अगर बीजेपी किसी और जाति का प्राणी भी खड़ा कर दे तो मैंने वोट उसी को दी है। भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है, नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में भारत। और ये सब 2014 के बाद हुआ है, आप जाके डाटा चेक कर। सबका राष्ट्र है, एक हिंदू का ही कोई राष्ट्र नहीं है। कोई कहता मेरे 57 मुल्क है, कोई कहता मेरे 60 मुल्क है, कोई कहता मेरे 50 मुल्क है। एक हिंदू ही ऐसा है जिसको कि आप लोग आज दिल्ली के जंतर मंदिर पे पहुंचे हैं। एकम सनातन भारत दल के बैनर तले जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मेन उद्देश्य है आप लोगों का, क्या मांगे हैं? देखिए, जो दल का उद्देश्य है, दल का उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान को हिंदू की गवर्नमेंट देनी है। हिंदुस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो पिछले 70 सालों से नहीं आई, जहां पर इस गरीब, इस मारे हुए हिंदू की बात सुन ली जाए। सबकी सुनी गई, मुसलमानों की सुनी गई, क्रिश्चियन की सुनी गई, सबकी सुनी गई, लेकिन एक हिंदू की ही नहीं सुनी गई। लेकिन जो मोदी जी 2014 में आए थे, ये तो कहा जा रहा है कि ये हिंदुत्व आ गया, हिंदू का ही है। हिंदू आ गया जी, आप मानते हो आ गया? अभी ये मेरी मणिपुर की बहनें बैठी हैं पड़ोस में आकर के, ये क्यों बैठी हैं? सब जो अभी दंगे हो रहे हैं बंगाल, हाँ, जो दंगे हो रहे हैं, उन दंगों में कौन कट रहा है जी? आप भी बता दीजिए ना। दो सब कट रहे हैं। गलत बात, नुकसान ज्यादा हिंदू का, क्योंकि हर एक के घर से कोई ना कोई हथियार निकलता है। जब हिंदू का घर होता है तो डंडा भी नहीं निकलता घर से। हिंदू कहा जाता है यहाँ पे भारत में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, भारत में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे आबादी जिसकी ज्यादा होगी, अगर कुछ बम विस्फोट होता है तो मौतें भी उन्हीं की ज्यादा होगी। कहाँ सुनी जाती है महाराज? हिंदू यही तो रो रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू की ही तो नहीं सुनी जा रही। हम रो क्या रहे हैं भैया मेरे? तो आप कैसा धर्म चाह रहे हैं, कैसा मतलब शासन चाह रहे हैं? हम शासन ऐसा चाह रहे हैं जो हिंदू की सुनी जाए। हमारे मंदिरों का अरबों खरबों रुपया साल का हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है। मंदिर का सरकार के हाथ में। मंदिर आपने एक दफ्तर बना दिया, सरकारी दफ्तर, उसका अधिकार दे दिया इसलिए हमको, एक आईएएस अफसर को, किसी आईपीएस अफसर को। आईपीएस अफसर जहाँ जो तहसीलदार होगा, या वो जो होगा वो अपना दफ्तर चलाएगा या मंदिर चलाएगा, उसे क्या पता मंदिर की व्यवस्था क्या होती है? तो मंदिर का पैसा आप क्या चाहते हैं किसके पास रहे? मंदिर का पैसा मंदिर के पुजारियों के पास, सबसे पहले अभी सरकार के पास। सनातन मंदिर बोर्ड, सनातन मंदिर एक्ट बनाए सरकार, और हमसे पूछे, उसका इलेक्शन कंडक्ट करवाए सरकार प्रॉपर। जैसे एसजीपीसी है, वक्फ बोर्ड है, ऐसा ही हमें सनातन हिंदू मंदिर बोर्ड चाहिए, और वो सारी की सारी व्यवस्था को टेक ओवर करेगा सरकार, ताकि कोई अराजकता ना फैले। इशारा जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, हाँ जी, उसी तरह हिंदू का भी वक्फ बोर्ड। हिंदू का वक्फ बोर्ड हिंदुओं का वक्फ नहीं हो सकता, हिंदुओं का सनातन मंदिर बोर्ड, सनातन मंदिर बोर्ड, सनातन मंदिर बोर्ड बने। क्या लग रहा है कि सरकार से आप इस बारे में मुलाकात की किसी हम अभी यहाँ पर जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, उसकी प्राथमिकता को रखते हुए हमने सरकार को कुछ समय दिया है। उस समय के बाद हम अपना पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि हम अराजकता फैलानी नहीं चाहते। आप एक बात बताइए, हिंदुओं का मंदिर है और हिंदुओं की सरकार है, तो इसमें आपत्ति क्या है कि सरकार अपने अंडर में ले रही है? कौन से हिंदू की सरकार है जी? एक मिनट, कौन से हिंदू की सरकार है? कौन से हिंदू की सरकार है? कौन सी? अरे कट कौन रहा है? वोट लेने के समय में तो योगी सरकार कहते हैं कि हिंदुत्व। एक जोगी को छोड़ दो, एक जोगी को अलग रख लो थोड़ा सा। एक योगी जी फिट बैठते हैं, हाँ, जोगी सही बैठते हैं, मोदी जी नहीं बैठ रहे, बिल्कुल नहीं बैठ रहे। मोदी जी नहीं बैठ रहे हमें सूत। अब मोदी जी के खिलाफ है। हम मोदी जी के खिलाफ है। लेकिन आपने वोट तो दिया था। आज फिर वही बात दिया था ना, हम वही तो कहते ना, जो कमल का फूल है वो हिंदू की भूल है। हम तो कह रहे हैं उस बात को। आज तक मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूँ, कट्टर। मुझे बचपन में बताया गया था कि अगर कोई देश को सही सरकार देगी तो बीजेपी देगी। मैंने बचपन से जब से वोट देना शुरू किया है, एक इंसान नहीं, अगर बीजेपी किसी और जाति का प्राणी भी खड़ा कर दे तो मैंने वोट उसी को दी है। अब इतना विरोध क्यों है बीजेपी का? अब विरोध इसलिए है कि हिंदू का विरोध हो रहा है।
हिंदू के ही रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा। क्या करता हूँ बात, हिंदू ही हिंदुस्तान में प्रदेशी बना दिया। हमें मोदी जी से कोई निजी समस्या नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मोदी जी कम से कम हिंदू पक्ष की बात तो करें। हमारे एकम सनातन भारत के सब संकल्प हैं, अगर मोदी जी उन्हें लागू कर देते हैं, मैं जुमले की बात नहीं कर रहा, अगर लागू कर देते हैं हम अपने सिर पे बिठाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है मोदी जी मोदी से। जी के राज में, लेकिन मोदी जी के राज में तो मुस्लिम टाइट किए गए हैं, गांव हत्या जो थी वो कम हुई है पहले से। भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है, नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में भारत। कौन करता है? नहीं तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बहुत कम हुआ है। पिंक रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन है, भारत उसमें नंबर 1 पर है, और ये सब 2014 के बाद हुआ है, आप जाके डाटा चेक कर लीजिए। 14 बंद हो रहा है, उससे पहले नहीं। उससे पहले नंबर 1 पे नहीं था, नंबर 1 पे लाने का काम नंबर 4 पे था, नंबर 1 पे लाने का काम मोदी ये सारा सरकार जो है आप जो है ब्लेम दे रहे हैं मोदी सरकार को। नहीं, ये ऐसा उनके नंबर बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। जो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो नंबर बोल रहे हैं। गूगल बता रहा है, जो हम थोड़ी बोल रहे हैं। हम हमारे जो सभी गूगल पे देख लीजिए, अगर हम गलत कह रहे हैं तो गूगल को पूछिए, गूगल बता देगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हाँ। क्या कहना है आपका? तो हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, सबका राष्ट्र है, सबका राष्ट्र है, ना कि लोगों को इकट्ठा सबका राष्ट्र है। एक हिंदू का ही कोई राष्ट्र नहीं है। कोई कहता मेरे 57 मुल्क है, कोई कहता मेरे 60 मुल्क है, कोई कहता मेरे 50 मुल्क है। एक हिंदू ही ऐसा है जिसको लेकिन कि ये सेकुलर कंट्री है ना, संविधान से चलेगा ना। ये तो अंग्रेजों से आजाद किया था, सभी ने मिल करके लड़ाई लड़ी। तो हम किसी को रहने को थोड़ी मना कर रहे हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म, बाकी सब अलग अलग पंथ है। एक बात, दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम उन पंथों को जो अधिकार दिए हुए हैं उनके पूजा स्थलों को या उनकी इबादत स्थलों को मैनेज करने के, वो अधिकार सनातनियों को दिए जाए अपने मंदिरों की व्यवस्था करने के लिए। हम मात्र ये चाह रहे हैं। क्या लगता है 2024 में आपके हिसाब से फिर क्या विकल्प हम 2024 में पूरा विरोध करेंगे जी, एकम सनातन भारत 24 का। लेकिन फिर मोदी जी से फिर कोई अगर भाजपा से साठगांठ हो गया, कुछ ऐसी वादा कर दिया तो फिर तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा भूल था, तो दूसरा विकल्प कौन होगा फिर? जो विकल्प होगा वो एकम सनातन भारत दल होगा, जिस दल के बैनर के तले आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर। चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रधान जी चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो क्या भाजपा को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? टक्कर देनी शुरू करेंगे। एक जो सुई होती है ना, सुई की नोक के साथ एक घर को बर्बाद किया जा सकता है। सुई की नोक के साथ अभी क्या घर बहुत बड़ा होता है। टक्कर में कौन है? टक्कर में आएंगे, कौन है टक्कर में? अभी कौन होगा टक्कर में? किसका सामने से लड़ाई होगी? 2024 में क्या लगता है बीजेपी आप आएंगे? हाँ जी। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जब 2008 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी ना, उन्होंने हमारा बिल, बारीदारों का बिल जो संसद में लाया था, तो तब विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल है, इन्होंने बोला ये हिंदू की सरकार, ये हिंदू का मसला है, तो हिंदू का मसला जो है ये हिंदू ही हल करेंगे। पर ये जब 2014 में मोदी जी आए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने बोला बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। आज तक 2024 आने वाला है, आज तक बारीदारों का तो हल नहीं हुआ। सर आपसे सवाल है, बुलंदशहर में 4 मंदिर को तोड़फोड़ हो जाती है, हाल ही की घटना है। हाँ जी, हाँ जी। और मुसलमान ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया जाता है कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है, लेकिन वो जो आरोपी है चारों को चारों हिंदू निकले हैं। इस पे क्या कहना है आपको? हम क्या कह रहे हैं? ये क्या हुआ फिर? उसको काटने वाली बात हुई ना, एक दूसरे को। हिंदू को इस स्थिति में ला करके क्यों छोड़ा गया कि उसे अपना मंदिर ही गिराना पड़े? आप अपना घर कभी गिराओगे? आप अपना घर कभी गिराओगे? आप योगी जी से पूछे, योगी जी का शासन बहुत अच्छा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? योगी जी का, अब मेरी बात सुनिए, कि जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी स्टेट है, उस स्टेट के मालिक हैं योगी जी। सबसे बड़ी स्टेट के मालिक है योगी जी, और जिस घर में कुछ अच्छा होता है उस घर में कुछ बुरा भी होता है। लेकिन ये कहा पिताजी, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, एक माँ के 4 बेटे होते हैं। अब तो होने बंद हो गए, लेकिन हमने देखे हैं वो जो माँ है उन 4 बेटों को रोटी एक जैसी नहीं देती। किसी एक की सब्जी में उससे घी थोड़ा सा ज्यादा गिरी जाता है, वो घेरती नहीं। सवाल ये है, हाँ जी, ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में हिंदू शोषित है और राम मंदिर के लिए भी जो है मोदी सरकार ने कोशिश की है, बनवाया है, कहा जाता है। कैसे बनाया? मैंने आपको पहले भी बोला, 2010 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है
उसका हुक्म आ गया था मंदिर बनाने का 2010 में। वो तो ये अलग बात है कि पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो डेटे नहीं, तरीके नहीं डालने देती थी, मतलब उनके केंद्र बिंदु तो है भाजपा सरकार का, मंदिर वगैरह ये सब। इसीलिए तो वोट दी थी जी, इसीलिए वोट दी थी। मंदिर बन गया, मंदिर तो बन गया ना, मंदिर के नाम पे वोट दी, मंदिर के नाम पे वोट नहीं दे रहे। मंदिर के नाम पे हर बार थोड़ी वोट मिलेगी, एक बार एक चीज के लिए एक बार, अगली बार और कोई। 2024 में इलेक्शन है, हाँ जी, आने वाले टाइम में प्रचार होगा, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाएंगी। हाँ, आप लोगों का क्या मुद्दा होगा? हमारा सबसे पहला मुद्दा ये होगा संगठन है कि हमारे जो मंदिर हैं वो आप हमें दे दो, मुस्लिम विधवाओं को पेंशन दे रहा सबसे पहली बात। सबके मंदिर तो किसी का नहीं है, मंदिर सरकार के हैं, सबके कहाँ है? आइए चलिए। पूजा करने जाते हैं, नहीं नहीं, अरे मंदिर में पूजा करने जाते हो ना भैया, चढ़ावा चढ़ाने जाते हो, चढ़ावा चढ़ के कहाँ जाता है? जो स्कूलों में दान 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 कुपात्र को देना जो है वो पाप है, दान कुपात्र को देना पाप कहलाया है, ग्रंथों ने कहा है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। 2024 का ये क्या कर रहे हैं? मस्जिदों पे होने वाला है, बिल्कुल। शिक्षा रोजगार में होने वाला है। पढ़ाई शिक्षा रोजगार में हिंदू पीछे नहीं है, पढ़ाई शिक्षा रोजगार में हिंदू पीछे नहीं है। हिंदुस्तान को छोड़, हिंदू को हिंदुस्तान में ही खतरा है। भारत सरकार ने 7,000 स्कूल बंद कर दिए सरकारी, पढ़ाएंगे कहाँ से? ना हिंदू पढ़ेगा, ना मुसलमान पढ़ेगा, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। 60,000 फिर फिर खुद ही आप बात दे देते हो ना भैया जी, हम वही तो कह रहे हैं कि जो पढ़ाई मंदिर पे होगा, स्कूल पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे होगा। हमारा जो है, हमें सबसे पहले हमें हमारे मंदिर जो है वो स्वतंत्र चाहिए। मंदिर का तो ठीक है, हाँ। मंदिर आपने मंदिर के ऊपर वोट दिया, हाँ। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, हाँ। तो फिर आप मंदिर को वोट दो ना, योगी जी को। बार बार कह रहा हूँ, एक बार ना, बार बार थोड़ी। आपने अपने बच्चे को बोला कि तू जे आपने वोट दिया बीजेपी सरकार को मंदिर के नाम पे दे दिया, लेकिन 2024 में किसके नाम पे वोट देने वाले हैं? नहीं देंगे, नहीं देंगे, उसको अब देंगे मंदिर स्वतंत्रता के नाम पे। हमें मंदिरों की स्वतंत्रता चाहिए। वैष्णो देवी मंदिर सरकार लाएंगे 24 में, नहीं आ रही, बीजेपी नहीं आ रही, बीजेपी को नहीं देंगे। ये गलती नहीं होगी, जो कमल का फूल है, गलती थी, ये नहीं होगी। सरकार है, लेकिन तुम भी देखो, कहने से लगी हुई है, जो तुम्हारे को भी दिख रहा है, कहने से तुम भी जान रहे हो कि कैसे कैसे हालात हो रहे हैं। कटा कौन? 22 के 22 गले काटे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हिंदू कहने के नाम पे है। 3 साल से मुसलमान जेल में पड़े हैं। अरे भाई छोड़ आप दे, ये कह रहे हो, पूछने वाला नहीं है। 39% मुस्लिम सिर्फ जेलों में इसीलिए बंद है कि वो उल्टे सीधे काम करते हैं। अच्छा, क्राइम रिपोर्ट पड़ी है साल की, पिछले 2 साल से क्या है आपके हिंदू की सनातनी की जो परिभाषा है, जो यहाँ कहता है, ओबीसी हिंदू नहीं है क्या? सब हिंदू है, हमने कब हिंदू नहीं बोला? कोई मारा नहीं जा रहा। ये आप देखो, कब हिंदू ने मारा? रखने पे घोड़ी चढ़ कब हिंदू ने मारा? देखो नहीं, देखते समाचार नहीं, गलत आप नहीं, क्वेश्चन करोगे। हिंदू का कोई मुद्दा नहीं है ये। को जगन्नाथ मंदिर में पंजाबी बाबा, पंजाब